पीर कहे आज कुछ लाया नहीं, ठीक है कोई बंदे कुछ पैसा भी हो जाए, जो पीर पैसा की लालच में रहता है याद रखना वो पीर कभी पीर हो ही नहीं सकता है। अगर तुम ऐसा पीर की ऐसा पेड़ ऐसा पीर के नीचे अगर तुम बैठोगे तो उस सूखे हुए पेड़ की जैसा बन जाओगे, पीर भी जलेगा मुरीद भी जलेगा। अगर ऐसा पीर के नीचे बैठोगे जिस पीर के नीचे बैठने के बाद तुमको इल्म हासिल हो, अमल करने के लिए दिल करे, तुम्हारा अखलाक अच्छा बने, तुम्हारा ज़बान अच्छा बने, तो याद रखना ये पीर तुमको जन्नत में लेके जाएगा, 100% गारंटी है। कुरान के हिसाब से अल्लाह पाक ने ये कहता है अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो याद रखना मैं इनको मोहब्बत करता हूँ और ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इनकी सुनता हूँ ये मेरे को सुनता है। एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, रब से और बंदे से मोहब्बत जब हो जाता है, जब कनेक्ट हो जाता है कि एक दूसरे का आशिक और माशूक बन जाता है, तो याद रखना अगर ऐसा इंसान की दामन पकड़ोगी तो याद रखना तुम कभी जहन्नम में जा सकते हो। कॉमन सेंस से सोचो जरा, हदीस और कुरान में जाऊंगा तो और फंसते जाओगे, क्योंकि इसको खुलासा ज़्यादा सब कितना भी मैं तकरीर में सुनता हूँ सब अपना ही अपना बात करता है, जैसे सब अपनी बात कहते हैं, मतलब ये नहीं है जो अपना हदीस और कुरान छोड़ के अपनी मतलब की हदीस कुरान पढ़ के अपनी मतलब की बात बता रहा है। ये मेरे को लगता है, मेरे दिमाग से मेरा सोच और समझ से जो मैंने सुनता हूँ, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर हैं जो हदीस और कुरान तो कहता है लेकिन उस बातों से जरा सा ये लगता है उसका कोई अपना कुछ कहना चाहता है, अपना ही कुछ वो बताना चाहता है, ऐसा लगता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जरा अपनी दिल का भी सुनना। दिल का कैसे सुनोगे? सुनो जो मैं जरा बता रहा हूँ। अगर ऐसा इंसान मिल जाए तो इस इंसान का दामन कभी मत छोड़ना। इस पीर की दामन पकड़ने से तुमको जन्नत मिलेगा, ये गारंटी है। अगर ये जो मैं दूसरा पीर भी जो मैंने बताया, अगर ऐसा पीर पकड़ोगे तो जहन्नुम में पीर भी जाएगा, तुम भी जाओगे। इधर में ये पीर अगर जन्नत में जाएगा, तुम भी जन्नत में जाओगे। चॉइस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहता है, इंसान को चॉइस करना चाहिए। अच्छा भी रहता है, बुराई भी रहता है, लेकिन अच्छे और बुराई को सब एक ही पल्ले में अगर जोड़ दूँ तो हम लोग गलत हैं, तो इंसान भटक जाता है, गलत रास्ते पे आ जाता है, गलत रास्ते पे चुन लेता है। हदीस और कुरान ये समझता है, जो शिरक और बिदअत जो कहते हैं, कई ऐसा आलिम लोग ये कहते हैं कि जो हदीस और कुरान में जो नहीं है वो कभी अगर कितना भी बड़ा अमल हो तो वो हम लोग कभी नहीं करेंगे, उस अमल को हम लोग छोड़ देंगे। जैसा कौन सा सबसे बड़ा अमल, कौन सा सबसे बड़ा इबादत जो अहले सुन्नत वल जमात का, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा ये कहता है शब बारात, लैलतुल कदर, ये जो दोनों रात हैं ये बहुत बड़ी रात है इबादत करने के लिए। निस्फ शाबान शब बारात, निस्फ का मतलब आधा, बारात की मतलब रात, तकदीर, बारात की तकदीर बदलने वाला शब बारात, वो जो रात का दिन आता है। तो आम इंसान को समझने के लिए कौन सी भाषा कैसे इस्तेमाल करना चाहिए,
ये अब मेरे को सोचना चाहिए। जो एक सादा सा और एक सीधा सा आदमी न कभी कुरान का न कुरान पढ़ सकता है न कुरान को समझ सकता है, लेकिन फिर भी मुस्लिम है, अगर ऐसा इंसान मेरे सामने अगर आ जाए, इनको ऐसा इंसान को कैसे हैंडल करना चाहिए? ऐसा अगर इंसान से अगर ऐसा ऐसा बात करूं, जो सुनो दोस्तों, अगर शब-ए बारात में तुम अगर नमाज पढ़ोगे तो याद रखना ये शिरक है, ये बिदात है, ये रसूल ने नहीं किया था, हदीस में नहीं है, कुरान में कहीं भी लिखा नहीं है, ये अगर करोगे तो शिरक करोगे, बिदात हो जाएगा। अगर ऐसा इंसान को कुरान और हदीस की अगर बात ऐसा इंसान के सामने अगर मैं कर दूं, तो आग बताओ वो बंदा किधर जाएगा? वो भागने का भी रास्ता नहीं मिलेगा उसको, वो ऐसी बातों के अंदर वो फंस जाएगा। अगर उसका कॉमन सेंस होता, कॉमन सेंस अगर ज्ञान होता, अगर कई आलम से अगर ऐसा सुना होता, तो वो कभी भटकेगा नहीं, थोड़ा वो भी सोचेगा। अगर ऐसा आलम की अगर बात अगर ना सुने तो तुरंत उसको वो उसकी पार्टी में शामिल हो जाएगा। लेकिन इसीलिए इस ज़माने के टाइम पर हर इंसान को थोड़ा सा, वो जो बुजुर्ग भी हो, चाहे जवान भी हो, चाहे छोकरे भी हो, जब से उसका सोच और समझ का जो इल्म आ गया, ज्ञान आ गया, तब से लेके एकदम बुढ़ापा तक ये जो टाइम मिलता है, इस टाइम के अंदर इंसान ऐसा बहुत कुछ सुनता है। कोई गाना सुनता है, कोई कव्वाली सुनता है, कोई कहानी सुनता है, कोई शॉर्ट वीडियो भी देखता है। इस टाइम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कोई कुरान की तिलावत भी सुनता है, कोई ऐसा अच्छा तकरीर भी सुनता है, कोई भी अगर ऐसा भी तकरीर सुनता है जिसका कोई अमल, जिसका ऐसा कोई तकरीर भी है जिसका कोई, उस तकरीर का कोई रोशनी भी नहीं है, उस तकरीर का कोई जान भी नहीं है, ऐसा तकरीर भी इंसान सुनता है, गाना भी सुनता है। ऐसा इंसान को मैं कहता हूं, जो लोग हमेशा गाना सुनता रहता है, वो कभी ना नात सुनता है, ना गज़ल सुनता है, ना हमद भी सुनता है, सिर्फ उसका पसंद गाना है। अगर ऐसा इंसान के सामने अगर कोई कुरान से अगर वो इंसान शब-ए बारात की रात में अगर मस्जिद में आ जाए इबादत करने के लिए बीच में अगर कोई भी इंसान, अगर ऐसा एक आलिम अगर उसको मिल जाए, अगर वो कहे कि तू जो जा रहा है करने के लिए, पहले से तो आता तो नहीं था, आते नहीं है मस्जिद में, साल में एक बार ही 2 या 3 बार आता है, 2-3 बार मतलब 2 ईद में और लैलतुल बारात में और लैलतुल कदर में। ये जो चारों रात है, ये जो चारों दिन, इसी टाइम पे ये कई इंसान है इस 4 बार मस्जिद में नमाज में दिखाई देता है। बाकी टाइम उसको इस्लाम की शरीयत की पंडल में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे कोई तकरीर की मजलिस में भी हो, इनको दिखाई नहीं मिलता है, दिखाई नहीं देता है। अगर ऐसा इंसान रास्ते से अगर घर से निकल के रास्ते से आ रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, शब-ए बारात के लिए, बीच में अगर एक आदमी मिल जाए, वो जो कुरान और हदीस को मानने वाला, अगर वो इंसान के सामने अगर ये कहे जो तू नमाज पढ़ने जा रहा है, एक बात बता, तू क्या हदीस और कुरान से बढ़कर तू कुछ काम कर सकता है?
हदीस और कुरान के खिलाफ तो काम इबादत तो कर सकता है? हदीस और कुरान से भी हटकर तू इबादत करेगा? अगर ऐसा इंसान के सामने अगर मैं ऐसे बात कर दूं तो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ, खुदा की कसम दिल के ऊपर हाथ रख के बताओ और कसम खाओ, वो मस्जिद में आएगा ना घर चला जाएगा? बताओ, ऐसा बात कहने से वो मस्जिद के अंदर आएगा या वो घर चला जाएगा? वो आ रहा था कुछ इबादत करने के लिए, ज़िंदगी में कभी वो मस्जिद में आता नहीं है, लेकिन उसके दिल के अंदर ऐसा हदीस और कुरान तुमने ठूस दिया, उस बात को उसका दिमाग में बैठ गया, सीधा घर चला गया। घर में जब गया पहुंचा तो ये तो बात सुनकर वो घर पहुंच गया। उसका फैमिली का जो माँ और बाप जो है, अगर पूछेगा, उस माँ बाप पूछ रहा है, अरे बेटा तू तो कभी ऐसा कभी करता नहीं है, नमाज तो पढ़ता नहीं है, लेकिन शब बारात और लैलतुल क़दर में ईद के दिन में भी तू नमाज पढ़ने जाया करता था। आज के दिन भी शब बारात के दिन है, तूने नमाज पढ़ने क्यों नहीं गया? लेकिन गया तो था, टोपी पहन के, पंजाबी पहन के, अच्छा खासा खुशबू लगा के मस्जिद में तू जा रहा था, लेकिन तू वापस क्यों आया? अब उसी लड़का उस बाप और माँ से एक सवाल कर बैठा। वो कौन सी सवाल? जो सवाल इसको बीच रास्ते में पूछा गया था, वही सवाल उस माँ और बाप को ये लड़का ने पूछा। अब क्या हुआ? इसका नतीजा क्या निकला? उस माँ को ये बोल रहा है, माँ और बाप, हम लोग जो इबादत करते हैं वो किसकी हुक्म से? वो तो तकरीर सुनता रहता है, तकरीर में